अभी हम देखेंगे बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो चित्र से संबंधित होते हैं वो होता है पुष्प का काट चित्र। देख रहे हैं आपके सामने ये पुष्प है। इसके पहले मुख्य भागों को आप देख लें, फिर हम लोग आगे चित्र पे बात करेंगे कि कैसे इसको तेज़ी से हम लोग बनाएंगे। तो उसे बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डब्लू इस तरह से बना लेते हैं और इस डब्लू में ऐसे करके हम लोग इसको आगे मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक डंठल टाइप से बना देते हैं और यहाँ इस तरह का एक पत्ती बना देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो डब्लू हम लोगों ने बनाया था उसमें यहाँ से हल्का क्रॉस करते हुए ऐसे एक निशान मार लेते हैं और दूसरा निशान ऐसे करते हुए ऐसे मार लेते हैं। उसी तरह इस साइड भी ऐसे मार लिया निशान और फिर ये डब्लू के यहाँ से ऐसे निशान दे दिया। अब इसमें क्या किया, ऐसे करके आप जैसे भी इसको मिला दें। तीसरा निशान क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे लेते हैं हम लोग और इसको ऐसे ले जाके मिला दिया और फिर ये जो है ये पार्ट देख रहे हैं इसके आसपास से लिया और फिर इधर ऐसे ले गए और फिर क्या किया, इसको ऐसे करके मिला दिया। तो ये एक किस्म से पुष्प बन के तैयार हो गया। लेकिन जो मेन भाग है, जो स्त्री मतलब मादा और नर जननांग जो है अब तक हमारा नहीं बना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचें, फिर क्या किए, इसको ऐसे गोल बना दिए और यहाँ ऐसे कर दिया, ठीक है। और जो मेल जननांग है तो उसके लिए एक सीधा ऐसे खींच दिया, एक सीधा यहाँ से खींच दिया और यहाँ पे ऐसे बना दिया, ये देखिए, ठीक है। तो ये बन गया एक चित्र, किसका, पुष्प का काट चित्र। अब हम लोग जानते हैं इसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं। तो इसको आप जानते हैं, इसको कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं इसको, पराग कोश, है ना। तो ये जो पराग कोश है इसी पे क्या रहता है, पराग कण रहता है। और ये जो डंडा निकला हुआ है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तंतु। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये जो पराग कोश है इसको हम लोग कहते हैं एंथर। अब आप देख रहे हैं ये फीमेल जो पार्ट है, इसमें ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। इस पार्ट को कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में कहते हैं एस्टिग्मा। तो एस्टिग्मा। अब इससे क्या कीजिए, एक हल्का सा ऐसे करके अंदर ऐसे करके कुछ ड्रॉ कर दीजिए। तो ये पार्ट बन गया। अब आप देख रहे हैं कि ये तो वर्तिकाग्र हो गया फीमेल का, ये वर्तिकाग्र हो गया। और इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। इसको क्या कहते हैं, अंडाशय। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। और ये जो पतला वाला लंबा सा भाग है इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका। मतलब ये वाला वर्तिकाग्र और ये लंबा भाग जो है इसको वर्तिका कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्राइल। तो इस तरह से आपने देखा कि नर जननांग जो ये है उसके दोनों पार्ट को हम लोगों ने लिख लिया। मादा जननांग का 3 भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, मतलब एस्टिग्मा, एस्टाइल और ओवरी। उसी तरह से एंथर एंड फिलामेंट। तो ये नर और मादा जननांग के बारे में हमने देख लिया। अब ये जो पत्ती है, फूल में पत्ती होता है ना, उसको दल या पंखुड़ी कहते हैं, जिसको पिटल कहते हैं। ये जनरली सुरक्षा और खाना वगैरह प्रदान करता है। और ये जो है ये नीचे फूल में देखे होंगे हरा हरा सा लगा रहता है, पत्ती की तरह छोटा छोटा हरा हरा रहता है, तो उसको कहते हैं बरहादल या इंग्लिश में उसको कहते हैं सीपेल। तो अब आइए जानते हैं कि मादा जननांग का पूरा नाम क्या होता है। ये जो मादा जननांग है इस पूरे मादा जननांग को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। मतलब यह पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है इस पूरे को हम लोग कह देते हैं, ये वाले पार्ट को इतना जो लंबा है इसको हम लोग कह देते हैं स्त्री केसर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पिस्टिल। और ये जो फिलामेंट और ये परागकोश वाला भाग है इस दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, तो पुंकेसर। क्या कह देते हैं, इस दोनों को मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है इस पार्ट को कह देते हैं पुंकेसर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं एस्टेमेन। ये आप शॉर्टकट में जानें कि ये काम कैसे करता है। तो आपको मालूम है यहाँ पे परागकण होता है, छोटे छोटे कण होता है जो नर कह सकते हैं कि नर जनन सेल की तरह काम करता है। ये जब इस पे पड़ता है ना, ये जो परागकण होता है जब इस पे पड़ता है वर्तिकाग्र पे, तो ये यहाँ से मतलब स्टाइल से होते हुए कहाँ चला जाता है, ये ओवरी में चला जाता है और यहीं पर निषेचन की क्रिया शुरू होती है, मतलब यहीं पर बीज बनना शुरू हो जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। लेकिन अब दूसरी चीज़ समझिए कि कुछ पुष्प होते हैं जिसमें नर भाग, मतलब ये वाला भाग भी होता है जिसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं, ये भाग भी होता है और ये मादा भाग भी होता है, पिस्टिल भी होता है। तो जिस पुष्प में, जिस फूल में ये दोनों भाग होता है, एक ही फूल के अंदर दोनों भाग हुआ, तो वैसे फूल को हम लोग कहते हैं उभयलिंगी। उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी। दोनों होता है, क्या दोनों, तो पुंकेसर प्लस स्त्री केसर एक ही पुष्प में रहा, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं उभयलिंगी, यानी कि इंग्लिश में उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। क्या कहते हैं उसको, बाइसेक्सुअल। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक होते हैं, या तो पुंकेसर होंगे, मतलब पुंकेसर अलग फूल में और स्त्री, ये दोनों एक ही में, और स्त्री केसर अलग में।
मतलब समझ गए होंगे। पुंकेसर का क्या मतलब समझे होंगे कि स्टेमेन, स्टेमेन अलग में और पिस्टिल अलग फूल में, दोनों अलग अलग फूल है। तो इस तरह जब अलग अलग होता है तो एक नर भाग अलग फूल में, मादा भाग अलग फूल में, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल। मतलब इस तरह का फ्लावर जो होता है वो क्या कहलाता है, यूनिसेक्सुअल, जिसमें एक ही होता है, या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा। और जिसमें दोनों होगा उसे उभयलिंगी कहते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक लिंगी, इसको कहते हैं एक लिंगी। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि ऐसे फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर मतलब स्टेमेन एंड पिस्टिल दोनों होता है वो उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल, और जिसमें सिर्फ पुंकेसर या स्त्री केसर होता है उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो जो उभयलिंगी होगा उसमें आप समझ सकते हैं कि नर और मादा एक ही में है, तो ये यहीं पर निषेचन हो जाएगा, एक ही फूल से निषेचन हो जाएगा, मतलब उसमें दो फूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे जो क्रिया होती है जनन की फ्लावर्स में, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं स्वपरागन। क्या कहते हैं, जब दोनों एक ही में हो और उसमें जो निषेचन हो जाएगा, जनन की क्रिया होगी, तो उसको हम लोग कहते हैं स्वपरागन। क्या कहते हैं, स्वपरागन। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और मतलब मादा और नर दोनों जननांग आपस में मिलकर निषेचन की क्रिया कर लिए। और जब अलग अलग फ्लावर से करता है तो उसे हम लोग कहते हैं परपरागन। क्या कहते हैं, परपरागन। मतलब अलग अलग फूल से मादा भाग और नर भाग ने हिस्सा लिया। तो स्वपरागन मतलब सेल्फ, क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। इसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही फ्लावर से। इसको क्या कहेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, इंग्लिश में निषेचन को नेशन कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जब अलग अलग फ्लावर एक से नर और मादा भाग हिस्सा लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं परपरागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन। और ऐसे फ्लावर को जिसमें सिर्फ एक होते हैं, मेल या फीमेल पार्ट होते हैं, तो उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। जिसमें दोनों पार्ट होते हैं उसको उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल, और जिसमें कोई एक होते हैं एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल। और जब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं तो उसे स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन। और जब दो अलग अलग फ्लावर से स्त्री केसर और पुंकेसर मिलते हैं तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागन। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे फ्लावर से जुड़ा हुआ संबंधित प्रश्न को। अब आप एक बार इसे गौर से देख लें और इसे आप अच्छे से समझ लें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।